मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा इम्तिहान क्या था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा इम्तिहान बहुत पुराने जमाने की बात है। उस दौर में पूरी दुनिया में लोग अल्लाह को छोड़कर पत्थरों के बने हुए बुतों की पूजा किया करते थे। हर तरफ शिर्क और गुनाह का अंधेरा फैला हुआ था। लोग अपने हाथों से बुत बनाते और फिर उन्हीं के सामने सिर झुकाते। उसी दौर में अल्लाह ताला ने एक ऐसे नेक बंदे को पैदा फरमाया जिनका नाम था हजरत इब्राहीम। अल्लाह ने उन्हें अपना खलील यानी सब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत समझदार और सच्चे थे। जब वह छोटे थे तब भी सोचते थे कि ये बुत कैसे खुदा हो सकते हैं जो खुद अपने आप को भी नहीं बचा सकते। उनके वालिद आजर बुत बनाया करते थे। एक दिन हजरत इब्राहीम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, आप ऐसे बुत क्यों बनाते हैं जो न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं और न किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन उनकी कौम सच सुनना नहीं चाहती थी। सब लोग उनसे नाराज हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर भी लोगों को समझाते रहे कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। एक रात उन्होंने आसमान में चमकते सितारों को देखा, फिर चांद को देखा और फिर सूरज को देखा। उन्होंने अपनी कौम को समझाने के लिए कहा, क्या यह मेरा रब है? लेकिन जब वह सब डूब गए तो उन्होंने कहा, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर उन्होंने ऐलान किया कि असली रब सिर्फ वही है जिसने पूरी कायनात बनाई। उनकी बातें सुनकर लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए। एक दिन जब पूरी कौम मेले में गई हुई थी तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाने में गए। वहां बहुत सारे बड़े बड़े बुत रखे थे। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और सारे बुत तोड़ दिए। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसी के गले में डाल दी। जब लोग वापस आए तो अपने बुतों को टूटा हुआ देखकर चीखने लगे। सब बोले, हमारे खुदाओं के साथ यह किसने किया? कुछ लोगों ने कहा, एक जवान लड़का है जिसका नाम इब्राहीम है, वही इन बुतों के खिलाफ बातें करता था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने लाया गया। लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, इस बड़े बुत से पूछ लो अगर यह बोल सकता है। यह सुनकर सब लोग शर्मिंदा हो गए क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उनके बुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने सच मानने के बजाय जुल्म का रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि इब्राहीम को आग में जला दिया जाए। पूरी कौम ने मिलकर बहुत बड़ी आग तैयार की, इतनी बड़ी आग कि उसके करीब जाना भी मुश्किल था। फिर उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा और एक बड़े से मंजनीक में रखकर आग में फेंक दिया। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, यह आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। बस फिर क्या था, वही आग जो सब कुछ जला देती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई। लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर बिल्कुल सलामत हैं। यह उनके ईमान की बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन उनका सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। कई साल गुजर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे। बहुत दुआओं के बाद अल्लाह ने उन्हें एक नेक बेटा अता फरमाया जिनका नाम था हजरत इस्माइल। हजरत इब्राहीम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि यह बेटा उन्हें बहुत लंबी उम्र के बाद मिला था। जब हजरत इस्माइल थोड़े बड़े हुए और अपने वालिद के साथ चलने फिरने लगे तभी अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। एक रात हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि वह अपने प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। उन्होंने समझ लिया कि यह अल्लाह का हुक्म है। सोचिए, एक बूढ़ा बाप जिसे पूरी जिंदगी के बाद बेटा मिला हो, उससे कहा जाए कि अपने उसी बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, यह कितना बड़ा इम्तिहान था। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे बंदे थे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे सिर झुका दिया। फिर वह अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गए
और बहुत प्यार से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, बताओ तुम्हारी क्या राय है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह सुनकर हजरत इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दोनों बाप बेटे अल्लाह की रजा पर राजी थे। फिर वह मीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में शैतान आया और उन्हें बहकाने लगा। पहले हजरत इब्राहिम के पास आया, फिर हजरत हाजरा के पास और फिर हजरत इस्माइल के पास, लेकिन तीनों ने शैतान को ठुकरा दिया। हजरत इब्राहिम ने शैतान को कंकड़ मारे। यही वजह है कि आज हज में शैतान को कंकड़ मारने की सुन्नत है। आखिर वह वक्त आ गया जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने लगे। उन्होंने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया ताकि बेटे का चेहरा देखकर उनका दिल कमजोर न पड़ जाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि आपको मुझ पर रहम न आ जाए। फिर हजरत इब्राहिम ने कांपते हुए हाथों से छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह को अपने बंदों का यह ईमान और सब्र इतना पसंद आया कि उसी वक्त जन्नत से एक बड़ा दुम्बा भेज दिया गया। अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की जगह उस दुम्बे की कुर्बानी कबूल फरमा ली। फिर आसमान से आवाज आई, है इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हमने तुम्हें बहुत बड़े इम्तिहान में डाला था। उस दिन अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया कि जो इंसान अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अजहा पर कुर्बानी करके उसी महान कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं। यह सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि अपनी चाहतों, अपनी नफ्स और अपनी मोहब्बतों को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का पैगाम है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस महान कुर्बानी को कबूल फरमा लिया तो चारों तरफ रहमत ही रहमत फैल गई। फरिश्ते आसमानों में उनके सब्र और ईमान की तारीफ करने लगे। यह ऐसा इम्तिहान था जिसे देखकर पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल कायम हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके दिल अल्लाह की रजा से भरे हुए थे। एक तरफ बाप की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म, मगर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत यानी अल्लाह की मोहब्बत को चुना। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा मुकाम अता फरमाया। उन्हें खलीलुल्लाह कहा गया यानी अल्लाह का दोस्त, क्योंकि उन्होंने हर इम्तिहान में अपने रब का हुक्म मानकर दिखाया। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की तामीर शुरू की। दोनों बाप बेटे बड़े प्यार और खालिस नियत के साथ पत्थर उठाते और अल्लाह के घर की दीवारें बनाते थे। जब वह काबा शरीफ की दीवारें बना रहे थे तब दोनों यह दुआ पढ़ते जाते, ए हमारे रब, हमारी यह खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू ही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवार बनाते। कहते हैं कि जब दीवार ऊंची हो गई तो एक पत्थर रखा गया जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम तामीर करने लगे। वही पत्थर आज मकाम इब्राहिम के नाम से मशहूर है। अल्लाह को उनकी यह अदा इतनी पसंद आई कि कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए हज और कुर्बानी को इबादत बना दिया गया। आज जब कोई मुसलमान कुर्बानी करता है तो वह सिर्फ जानवर नहीं काटता बल्कि यह पैगाम देता है कि गे अल्लाह, अगर तेरे रास्ते में मेरी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता जरूर है, लेकिन जो सब्र और ईमान के साथ उस इम्तिहान में कामयाब हो जाए, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है। इसीलिए ईद उल अजहा सिर्फ खुशी का त्योहार नहीं बल्कि ईमान, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की
फरमाबरदारी का सबसे बड़ा पैगाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये वाकया सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि पूरी कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए एक सबक था। अल्लाह ताला ने यह दिखा दिया कि उसका सच्चा बंदा वही है जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी के लिए कदम बढ़ाया था, तब उनके दिल में कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने यह नहीं कहा कि ऐ अल्लाह, इतनी लंबी उम्र के बाद बेटा दिया और अब उसी को लेने का हुक्म दे दिया, बल्कि उन्होंने हर हाल में अपने रब की रजा को चुना। यही वजह है कि आज दुनिया भर के मुसलमान उनका नाम बड़े अदब और मोहब्बत से लेते हैं। हर नमाज में, हर दुआ में, हर दरूद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाता है। हज के दौरान लाखों मुसलमान मीन जाते हैं, शैतान को कंकड़ मारते हैं, कुर्बानी करते हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं। यह सब उसी महान इम्तिहान की याद है जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी मोहब्बत है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा किया, तब अल्लाह ने इंसानों को यह समझा दिया कि असली कुर्बानी दिल की होती है। अल्लाह को न जानवर का गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि बंदे का तकवा और नीयत पहुंचती है। इसीलिए जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देता है और उसकी जिंदगी में बरकत अता करता है। कहते हैं कि उस दिन फरिश्ते भी हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सब्र को देखकर हैरान थे। एक बाप अपने जवान बेटे को अल्लाह की राह में पेश कर रहा था और बेटा भी खुशी खुशी अपने रब के हुक्म पर राजी था। यह ऐसा मंजर था जिसने आसमान वालों को भी रुला दिया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेशक तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। उस दिन से लेकर आज तक उनका यह वाकया ईमान वालों के दिलों को गरमाता है। जब भी कोई मुसलमान मुश्किल में होता है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को याद करता है तो उसके दिल में सब्र और भरोसा पैदा हो जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें यह सिखाया कि अगर इंसान अल्लाह पर पूरा यकीन रखे तो आग भी ठंडी हो जाती है, रेगिस्तान में भी रहमत बरसती है और नामुमकिन चीजें भी मुमकिन हो जाती हैं। आज भी जब कोई मुसलमान ईद उल अजहा पर कुर्बानी करता है तो वह अपने दिल में यही नीयत रखता है कि गे अल्लाह, जैसे तेरे प्यारे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वैसे ही हम भी तेरी रजा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। यही है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े इम्तिहान की कहानी, जो कयामत तक आने वाले हर इंसान को ईमान, सब्र, वफादारी और अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम देती रहेगी। और जब ईद उल अजहा का दिन आता है तो दुनिया भर के मुसलमान सुबह सुबह नमाज के लिए निकलते हैं। हर तरफ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजती हैं। ये वही दिन है जो हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है। जो लोग सच्चे दिल से कुर्बानी करते हैं, उनके दिलों में यह एहसास होता है कि दुनिया की हर चीज अल्लाह की दी हुई है। अगर अल्लाह चाहे तो सब कुछ ले सकता है और अगर चाहे तो रेगिस्तान में भी रहमतों के दरवाजे खोल सकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हर तरफ इम्तिहान ही इम्तिहान थे। कभी आग में डाला गया, कभी अपना वतन छोड़ना पड़ा, कभी वीरान रेगिस्तान में अपने बीवी बच्चे को छोड़ने का हुक्म मिला और आखिर में अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी का हुक्म मिला। लेकिन उन्होंने हर बार सिर्फ एक ही बात कही, मेरा रब मेरे साथ है। यही वजह है कि अल्लाह ने उन्हें इतना बड़ा मुकाम दिया कि दुनिया की 3 बड़ी उम्मतें, मुसलमान, ईसाई और यहूदी, सब उन्हें इज्जत और अदब से याद करती हैं। जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को वीरान रेगिस्तान में छोड़ा गया था तब वहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। छोटे से हजरत इस्माइल प्यास से रो रहे थे। एक माँ
अपने बच्चे की प्यास कैसे देख सकती थी। वह सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच पानी की तलाश में दौड़ने लगी। तभी अल्लाह ने अपने करम से जमीन से एक चश्मा जारी फरमा दिया। यही मुबारक पानी आज ज़मज़म वेल के नाम से जाना जाता है। लाखों लोग आज भी उसे शिफा और बरकत का पानी मानकर पीते हैं। देखो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से मदद भेजता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की फरमाबरदारी की मिसाल है। यही वजह है कि कुरान में कई जगह उनका जिक्र बड़ी मोहब्बत और इज्जत के साथ किया गया है। आज भी अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में परेशान हो, मुश्किलों में घिरा हो या उसे लगे कि उसके हालात बहुत कठिन हैं, तो उसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को याद करना चाहिए, जिस इंसान को जलती आग में फेंक दिया गया हो, जिसने अपने घर बार को छोड़ा हो, जिसने अपने दिल के सबसे प्यारे बेटे को भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा कर लिया हो। अल्लाह ने उसी को पूरी दुनिया के लिए रहमत और मिसाल बना दिया। यही अल्लाह का तरीका है, वह अपने नेक बंदों को आजमाता है, लेकिन जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह उसे ऐसी इज्जत देता है जिसे दुनिया कभी मिटा नहीं सकती। ईद उल अजहा का असली पैगाम भी यही है कि इंसान अपने दिल से घमंड, लालच, नफरत और गुनाहों को निकाल दे। सिर्फ जानवर की कुर्बानी काफी नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों की कुर्बानी देना भी जरूरी है। जब कोई मुसलमान कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाता है तो उसे यह याद रखना चाहिए कि गे अल्लाह, जैसे मैं तेरे लिए यह कुर्बानी पेश कर रहा हूं, वैसे ही मैं अपने गुनाहों, अपनी गलत आदतों और अपनी बुरी ख्वाहिशों को भी तेरे लिए छोड़ने की कोशिश करूंगा। यही सोच इंसान को अल्लाह के करीब करती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया हमें यह भी सिखाता है कि औलाद, दौलत, घर, कारोबार, यह सब अल्लाह की अमानत है। अगर इंसान इन चीजों को अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करने लगे तो वह अपने मकसद से दूर हो जाता है। लेकिन जो इंसान हर चीज से ऊपर अल्लाह की रजा को रखे, अल्लाह उसकी जिंदगी में सुकून और बरकत भर देता है। क़यामत तक आने वाले मुसलमान जब भी कुर्बानी करेंगे, तब हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वह याद ताजा होगी, जब बाप बेटे ने अल्लाह के हुक्म के आगे अपना सब कुछ झुका दिया था। और यही वह इम्तिहान था जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का सबसे करीबी दोस्त बना दिया। उस महान कुर्बानी की याद आज भी हर मोमिन के दिल को हिला देती है। जब कोई इंसान इस वाकये को सच्चे दिल से सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है। सोचो, एक बूढ़ा बाप अपने इकलौते बेटे को लेकर रेगिस्तान की तरफ जा रहा है। न चेहरे पर शिकायत, न जुबान पर गिला, सिर्फ अल्लाह का हुक्म और उसकी रजा। और दूसरी तरफ एक बेटा है जो अपने वालिद से कह रहा है, अब्बा जान, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ऐसा ईमान, ऐसा सब्र और ऐसी फरमाबरदारी इंसानी तारीख में बहुत कम देखने को मिलती है। इसीलिए अल्लाह ने उनकी इस कुर्बानी को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। आज करोड़ों मुसलमान ईद अल अजहा के मौके पर जानवर की कुर्बानी करते हैं, गरीबों में गोश्त बांटते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन असली मकसद सिर्फ जानवर काटना नहीं है। असली मकसद अपने दिल को साफ करना, गरीबों की मदद करना और अल्लाह की फरमाबरदारी सीखना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान अल्लाह के लिए कोई कुर्बानी देता है तो अल्लाह उसे कभी नुकसान में नहीं रखता, बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों में उसे कामयाबी देता है। जिस तरह अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया, वीरान रेगिस्तान में जमजम का चश्मा निकाल दिया और बेटे की जगह जन्नत से दुम्बा भेज दिया, उसी तरह अल्लाह आज भी अपने बंदों की मदद करने पर पूरा कादिर है। बस जरूरत है सच्चे ईमान, सब्र और भरोसे की। और यही था हजरत
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा इम्तिहान, एक ऐसा इम्तिहान जिसने पूरी इंसानियत को यह सिखा दिया कि अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी मोहब्बत है और उसकी रजा के सामने हर चीज छोटी है। इस वाकये में सिर्फ एक बाप और बेटे की कहानी नहीं छुपी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए नसीहत मौजूद है। जब इंसान अल्लाह के रास्ते में सच्चाई और सब्र के साथ चलता है तो अल्लाह उसकी मदद ऐसे तरीकों से करता है जिनका वह गुमान भी नहीं कर सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी या मुझे क्या मिलेगा। उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए थी। यही वजह है कि आज हजारों साल बाद भी उनका नाम मोहब्बत और इज्जत के साथ लिया जाता है। जब भी कोई मुसलमान ईद अल अज़हा पर कुर्बानी करता है तो वह दरअसल यह ऐलान करता है कि गे अल्लाह, मेरी जान, मेरा माल, मेरी औलाद और मेरी हर चीज तेरे लिए है। यही असली ईमान है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह इम्तिहान हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, कभी हालात कठिन होंगे, लेकिन अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे तो आखिर में कामयाबी उसी के कदम चूमती है। जब उन्हें आग में डाला गया तब भी अल्लाह उनके साथ था। जब उन्हें वीरान रेगिस्तान में छोड़ा गया तब भी अल्लाह उनके साथ था। जब उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म मिला तब भी अल्लाह उनके साथ था। और यही भरोसा हर मोमिन के दिल में होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज अगर कोई इंसान दुखी है, परेशान है, रोजी की तंगी में है या जिंदगी की मुश्किलों से घिरा हुआ है, तो उसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीख लेनी चाहिए, सब्र करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए और अपने रब पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि जिस अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया वही अल्लाह हमारे हालात भी बदल सकता है। यही वजह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक नबी नहीं बल्कि सब्र, वफादारी और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। इस वाकये में सिर्फ एक बाप और बेटे की कहानी नहीं छुपी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए नसीहत मौजूद है। जब इंसान अल्लाह के रास्ते में सच्चाई और सब्र के साथ चलता है तो अल्लाह उसकी मदद ऐसे तरीकों से करता है जिनका वह गुमान भी नहीं कर सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी या मुझे क्या मिलेगा। उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए थी। यही वजह है कि आज हजारों साल बाद भी उनका नाम मोहब्बत और इज्जत के साथ लिया जाता है। जब भी कोई मुसलमान ईद अल अज़हा पर कुर्बानी करता है तो वह दरअसल यह ऐलान करता है कि गे अल्लाह, मेरी जान, मेरा माल, मेरी औलाद और मेरी हर चीज तेरे लिए है। यही असली ईमान है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह इम्तिहान हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, कभी हालात कठिन होंगे, लेकिन अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे तो आखिर में कामयाबी उसी के कदम चूमती है। जब उन्हें आग में डाला गया तब भी अल्लाह उनके साथ था। जब उन्हें वीरान रेगिस्तान में छोड़ा गया तब भी अल्लाह उनके साथ था। जब उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म मिला तब भी अल्लाह उनके साथ था। और यही भरोसा हर मोमिन के दिल में होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज अगर कोई इंसान दुखी है, परेशान है, रोजी की तंगी में है या जिंदगी की मुश्किलों से घिरा हुआ है, तो उसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीख लेनी चाहिए, सब्र करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए और अपने रब पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि जिस अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया वही अल्लाह हमारे हालात भी बदल सकता है। यही वजह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक नबी नहीं बल्कि सब्र, वफादारी और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है।